नमस्कार सभी साथियों का। आज हम बात करेंगे उपनिषदों में योग तत्व और ईश, केन और कठोपनिषद के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे और उनमें बताए गए कर्म और उनके प्रकार के बारे में। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के कठ शाखा के अंतर्गत आता है और इसी कारण इसका नाम कठोपनिषद पड़ा। कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय की 3-3 वल्लियाँ हैं। कठोपनिषद में नचिकेता और वाजिष्ठ ऋषि, जो नचिकेता के पिता हैं, उनके बीच संवाद पर आधारित यह ग्रंथ है। एक समय की बात है जब वाजिष्ठ ऋषि ने अपने घर में यज्ञ किया और घर में जो बूढ़ी गाय थी, जो किसी भी काम की नहीं रह गई थी, उन्हें ब्राह्मणों को दान में दे दिया। तो यह देखकर नचिकेता के मन में कई सवाल उठे। तो उन्होंने अपने पिता से सवाल किया, आप मुझे किसे दान पर देंगे? पहले तो वाजिष्ठ ऋषि ने अनदेखा किया। उसके बाद जब दोबारा नचिकेता ने वही सवाल किया तो फिर दोबारा जब वाजिष्ठ ऋषि को बोलना पड़ा तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें यम को दान में दूंगा। और पिता की यही बात नचिकेता को चुभी, या कुछ और कह सकते हैं हम इसको। तो नचिकेता यम की तलाश में चल दिए। लगातार 3 दिन तक यम की खोज में लगे रहने के बाद यम स्वयं आकर नचिकेता के सामने आए और उन्होंने नचिकेता से कहा, तुमने मुझे खोजने में बहुत मेहनत की है। और तो यम कहते हैं, तुमने मुझे खोजने में काफ़ी मेहनत की है, मैं तुम्हें 3 वर दूंगा, तुम्हें जो मांगना है मांग लो। तो नचिकेता कहते हैं 3 वर। उसमें पहला उनका था कि मेरे पिताश्री मुझे माफ़ कर दें। दूसरा वो कहते हैं मुझे अग्नि का ज्ञान दो। और तीसरा कहते हैं कि मृत्यु क्या है। पहले 2 वरों को सुनकर यम उनको देते हैं। कहते हैं कि जैसे तुम अपने पिताश्री के सम्मुख जाओगे, तुम्हारे पिताश्री तुम्हें माफ़ कर देंगे। दूसरे वर में अग्नि का ज्ञान देते हैं। तीसरे वर देने के लिए यम उनको मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि इसके अलावा आप कुछ भी और वर मांग लो। तो नचिकेता नहीं मानते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि आप मृत्यु के अलावा कोई भी वर मांगो, मैं आपको दे दूंगा, अपना वर बदल लो। तो नचिकेता बहुत जिद्दी स्वभाव के होते हैं। वो कहते हैं मुझे यही ज्ञान चाहिए। तो यम कहते हैं ठीक है, फिर मैं तुम्हें मृत्यु का ज्ञान दूंगा। तो यम उन्हें अग्नि का ज्ञान देते हैं, जिसमें माता पिता और गुरु तीनों के ऋणों को कैसे उतारा जाता है, और स्वर्ग की अग्नि का ज्ञान देते हैं। तो यम उन्हें योग का ज्ञान देते हैं। तो योग की परिभाषा उन्होंने कठोपनिषद में इस प्रकार दी है, जब मन, इंद्रियां, आत्मा शुद्ध तत्व से मिल जाती हैं तो वह योग है। दूसरा यम ज्ञान देते हैं आत्मा के प्रकृति का। तो बताते हैं आत्मा नित्य है, शाश्वत है, अजन्मा है, आत्मा को ना कोई मार सकता है। तो कहते हैं आगे यम कहते हैं, जब हम आत्मा को जान लेते हैं तो हमें ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। दूसरा उपनिषद केनो उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे हम। यह सामवेदी तल्वाकार शाखा के अंतर्गत से लिया गया है। केनो उपनिषद में 4 खंड बताए गए हैं। इसमें अंतःकरण के बारे में बताया गया है, इंद्रियों के बारे में बताया गया है, और स्व मनस के बारे में बताया है, और सत्य के अनुभव के बारे में। इंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कामेंद्रियाँ बताई हैं। ज्ञानेंद्रियाँ जिनसे हमें ज्ञान होता है, आँख, नाक, कान, त्वचा और जीवा। 5 कामेंद्रियों में हाथ, पैर, वायु, वाक और उपस्थ आते हैं। इन्होंने मन, बुद्धि, अहंकार तीनों को लिया है। अब हम बात करेंगे स्व व मनस की। स्व का अर्थ मैं और मनस का अर्थ मन। जब
मन को शुद्ध, मजबूत और दृढ़ करके हम स्वयं की पहचान करते हैं, उसको स्व व मनस की श्रेणी में लाते हैं। अगला इनका है सत्य का अनुभव। ब्रह्म का ज्ञान ही हमें सत्य का अनुभव कराता है। केनोपनिषद की जो कथा है उसमें यक्ष पर आधारित है। जब देवताओं को युद्ध में अहंकार आ जाता है तो उनके अहंकार को देख के यक्ष वहाँ जाते हैं और इंद्र यक्ष को देखकर उनका पता लगाने के लिए अग्निदेव को सर्वप्रथम उनके पास भेजते हैं। तो अग्निदेव यक्ष से पूछते हैं आप कौन हो? तो अग्निदेव बताते हैं मैं अग्नि हूँ, सब कुछ भस्म कर सकता हूँ। तो यक्ष उनके सामने एक तिनका रख देते हैं और अग्निदेव से कहते हैं इसको भस्म कर दो तो मैं तुम्हें मानूं। अग्निदेव पूरी शक्ति लगा देने के बाद भी वह तिनका नहीं जला पाते। तो अंत में अग्निदेव हार मानकर वापस चले जाते हैं। तो इंद्रदेव फिर वायुदेव को भेजते हैं, वो भी यही कहते हैं कि मैं वायु हूँ, मैं सब कुछ उड़ा सकता हूँ। तो यक्ष के उनके सामने भी तिनका रखते हैं और कहते हैं इस तिनके को उड़ा दो तब मैं तुम्हें मानूं। तो वायुदेव पूरी शक्ति लगाने पर भी उस तिनके को नहीं हिला पाते हैं। तो फिर स्वयं इंद्र उनके पास जाते हैं तो यक्ष अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो इंद्र को वहाँ पर उमा देवी मिलती है और इंद्र उनसे पूछते हैं जो अभी यहाँ पर थे वो कहाँ गए, वो हैं कौन? तो उमा देवी उन्हें बताती है कि वो ब्रह्म थे और उन्हीं की कृपा से तुम युद्ध में विजयी हो। ईशावास्य उपनिषद के बारे में आप बात करते हैं। यह शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। इसमें 18 मंत्र हैं और यह सबसे छोटा उपनिषद भी है। ईशावास्यो इदम सर्वम, इसी नाम से इसका नाम ईशावास्य उपनिषद पड़ा। इस उपनिषद में परमात्मा का स्मरण करते हुए जनमानस को निष्काम कर्म करने का उपदेश दिया गया। कर रहे थे उपनिषदों में ईश, केन और कठोपनिषद में कर्म क्या है, कर्म के क्या प्रकार हैं। अब हम बात करेंगे इन्होंने क्या कर्म बताए हैं। तो इन उपनिषदों में कर्म के 4 भाग बताए हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम। ये हमारे 4 कर्मों के प्रकार हैं। हमें इन्हीं के अनुरूप अपने जीवन को यापन करना पड़ता है क्योंकि हमारी आयु उपनिषदों में 100 वर्ष की मानी गई है और उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है 25-25 वर्षों के हिसाब से। ब्रह्मचर्य में हमें विद्या अध्ययन करनी होती है और एक ब्रह्मचर्य के रूप में रहना होता है। सांसारिक मोहमाया से दूर रह के गुरु के संरक्षण में विद्या का अध्ययन करना होता है। दूसरा आता है गृहस्थ आश्रम। जब व्यक्ति 25 वर्ष का हो चुका होता है तो गृहस्थ में आता है, शादी ब्याह होती है उसकी, वो अपना पारिवारिक जीवन जीता है, उसमें धन अर्जन करता है। और तीसरा आता है वानप्रस्थ आश्रम। इसमें व्यक्ति ईश्वर की उपासना करता है और वनों में अधिक रहता है, एकांत में रहना होता है उसे। और चौथा कर्म संन्यास आश्रम में आता है जिसमें व्यक्ति जब 75 वर्ष की आयु में होता है उसे संन्यास ग्रहण करना होता है। वो सांसारिक मोहमाया से दूर हो जाता है जिस कारण ईश्वर की उपासना कर पाता है और वहीं मोक्ष की प्राप्ति भी करता है। बात करेंगे विद्या व अविद्या की। विद्या एक हिसाब से हम कह सकते हैं कर्मों से जब हम बाहर निकलते हैं, कर्म अर्थात हम जो भी सांसारिक मोहमाया में फंसे हैं और हम जैसे भी कार्य कर रहे हैं उसमें गृहस्थ जीवन जी रहे हैं या कोई भी कार्य धन अर्जन कर रहे हैं, तो अगर हम उनसे बाहर निकल जाएंगे तो वह विद्या का रूप है। अगर हम उसी में लगे रहते हैं, कर्मों में ही निर्लिप्त रहते हैं, तो वह अविद्या है।
आज हमने बात की ईश, केन और कठोपनिषद के बारे में, उनके कर्म और कर्मों के प्रकार के बारे में। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। नमस्कार।